किचन और घर के काम करते करते वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर हम वही काम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके करेंगे तो जो हमारा मुश्किल काम होता है वो भी बहुत ही ईजी हो जाता है फ्रेंड्स। वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिया और दियाज ब्लॉग एंड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज फिर कुछ नई टिप्स लेकर आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है इंक को लेकर। अगर हम कोई पर्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कोई बैग यूज़ करते हैं तो हमारे घर में अगर जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो बैग के ऊपर पेन या पेंसिल कुछ भी चला देते हैं तो आप जानते हैं कि वो जल्दी आसानी से मिटता नहीं है। अगर हम हाथ से मिटाते हैं तो और फैल जाता है। आप देखिए, मैंने हाथ से मिटाने की कोशिश की थी, वो और फैल गया था। तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छी ट्रिक्स लेकर आए हैं फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। ये सैनिटाइज़र है, तो आपके पास अगर सैनिटाइज़र होगा तो उसको ले लीजिएगा और उसको जहाँ पर इंक लगा है उसके ऊपर डालकर थोड़ा सा इसे फैला दीजिए। और फैलाने के बाद देख लीजिए आपको इस तरह से करना है, तो उससे क्या होगा ना कि जितना इंक है सब निकल जाएगा। तो देख लीजिए जितना भी इंक था सब छूट गया है। तो आपके पास अगर कहीं भी कोई भी बैग हो तो उसके ऊपर अगर आपको इस तरह से पेन का, पेंसिल का या फिर इंक का कोई भी निशान लगा हुआ दिख रहा है तो आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। आपका जो भी पेन का प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक बहुत ही काम की है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी बैग हो तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल के बहुत से निशानों को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप्स है कीज़ को लेकर। कभी कभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हमको कोई कीज़, मान लीजिए एक्स्ट्रा कीज़ है, अगर उसको इस तरह से एक जगह पर सब कीज़ के साथ रखनी है तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो कीज़ का जो तार है वो निकलता नहीं है, ओपन नहीं हो पाता है और हम उसमें कीज़ को डाल नहीं पाते हैं। अगर हाथ से करते हैं तो चोट लग जाती है या फिर नाखून में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छा जुगाड़ लाए हैं। आप कोई भी कॉइन ले लीजिए, चाहे वो 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो या फिर 10 रुपये का, कोई भी कॉइन ले लीजिए। इस तरह से उसको इसमें फँसा दीजिए। उसके बाद क्या होगा ना कि आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा-सा गैप आ गया है। तो ये इस तरह से जब गैप आ जाएगा तो आपको जो कीज़ है उसको लेकर इसके अंदर लगा देनी है। तो इस तरह से आप कीज़ को आसानी से घर में लगा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ़ आपको एक कॉइन यूज़ करना है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। अगर आप कंबल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप कंबल को इस तरह ढक के रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कंबल है वो गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, अगर आपके पास साड़ी है पुरानी तो साड़ी में भी इस तरह से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ हो, चाहे सूटकेस हो, चाहे कंबल हो, चाहे रज़ाई हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप है व्हिपिंग क्रीम को जब भी हम बनाते हैं तो क्या होता है ना कि आप इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच शुगर ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको जो व्हिपिंग क्रीम है बहुत ही अच्छे से बन जाएगा फ्रेंड्स और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और जब भी आपको व्हिपिंग क्रीम बनानी हो तो आप फ्रिज में से उसको बाहर निकाल कर पहले उसको लिक्विड फॉर्म में होने दीजिए, उसके बाद ही आप उसको क्रीम के लिए यूज़ करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की ओर। कभी-कभी होता है ना ऐसा कि घर में कोई बैग वगैरह होता है तो उसकी चेन जो है वो टूट जाती है। फिर ऐसे में क्या होता है कि बड़े तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन बच्चों को यूज़ करने में परेशानी होती है फ्रेंड्स। तो वो ठीक से चेन को पकड़ नहीं पाते हैं और वो बंद नहीं कर पाते हैं। तो देख लीजिए, वैसे ही मेरे घर में एक बैग था तो उसका जो चेन था वो टूट चुका था। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे जुगाड़ लाई हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके जो शर्ट्स वगैरह कुछ भी हम जब परचेसिंग करते हैं तो उसमें ये इस तरह का टैग मिलता है। तो ये जो टैग्स है ना फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, बहुत ही काम का टैग होता है। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो ये मैंने टैग ले लिया है और उसमें लगी जो डोरी है मैं उसको निकाल दूँगी। तो ये बहुत ही ईज़ी होता है निकालने के लिए। तो इसको हम आराम से घर पे ही निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए, काटिए मत। कभी भी आप इस तरह से टैग निकालेंगे नए कपड़ों में से तो उसको ऐसे ऊपर से पकड़ के उसको निकाल दीजिएगा। बहुत ही आसानी से जो टैग है वो निकल जाता है। तो देख लीजिए, इस तरह से मैंने जो टैग था उसको निकाल दिया है। उसके बाद मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो देख लीजिए, इस तरह से मैंने इस धागे को निकाल कर एक चेन थी जो टूट चुकी थी उसके अंदर मैंने फंसा दिया है। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स कि बच्चों को ये चेन जो है वो आसानी से खींचने और बंद करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप, अगर आपके घर में कोई भी ऐसे बैग वगैरह है जिसकी चेन टूट गई है, उसमें आप इसको आसानी से लगा दीजिएगा और उसके बाद इसको आप थोड़ा-सा बाँध देना है वहाँ से, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। ख़ास करके ये बच्चों के लिए यूज़ करिए, बड़े तो हम एडजस्ट कर लेंगे लेकिन बच्चों को कोई भी चेन वगैरह जो होती है ना, चाहे बैग की हो, स्कूल बैग हो या फिर बॉटल्स की हो, या किसी की भी चेन हो, उसको निकालने में, बंद करने में और खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह की जो ट्रिक है ना इस्तेमाल करके आप उनको चेन के लिए सपोर्ट बना देंगे ना, तो उनको आसानी से खोलने में, बंद करने में परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स चलिए, इस तरह से आप, अगर आपके घर में कोई भी बैग है तो उसको इस तरह से यूज़ करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर।
जब भी हम नींबू को यूज़ करते हैं तो हमारे घर में नींबू निचोड़ने वाला जो होता है, उसमें अगर हम नींबू डाल के उसको नींबू निचोड़ते हैं तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरा रस नहीं निकल पाता है। इसलिए आप कोशिश करिए इसको नहीं यूज़ करें। अगर आप हाथ से निकालेंगे तो पूरा रस जो है वो निकल जाएगा। तो मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, इसमें अभी भी इसमें रस है, देख लीजिए। अभी मैं आपको इस तरह से करके दिखाई, देखिए इसमें से रस नहीं निकला। वही मैं आपको हाथ से निकाल के दिखाऊँगी, तो देख लीजिए हाथ से जब भी आप निकालेंगे ना, तो इसमें अभी भी और भी रस रहता है। इसलिए आप कोशिश करिए हाथ से निकालने की। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें अभी भी कितना सारा रस था। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप नींबू लाइए ना बाज़ार से, तो आप इस तरह से उसको इस्तेमाल करिए। और कभी भी आपको अगर बीज नहीं चाहिए तो आप इस तरह से, कोई चाय की छन्नी हो ना, उसमें उसको रख के उसके ऊपर से आप नींबू गाड़िएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको सिर्फ रस मिलेगा, बाकी बीज वगैरह जो है वो साइड हो जाएगा। तो आगे से जब भी आपको नींबू निचोड़ना हो फ्रेंड्स, तो आप इसी तरह से हाथ से निचोड़िएगा, पूरा रस निकल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप है सब्जियों को, जैसे कि हम कोई सब्जी लाते हैं बाज़ार से, तो चुनने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप इसको आसानी से घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके घर में इस तरह से स्टील का कोई बर्तन वगैरह है, छनौटा वगैरह है, तो आप उसके अंदर इस तरह से सब्जी को डाल के आसानी से तोड़ सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी ये काम हो जाता है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए घर पे। इस तरह से आप कोई भी सब्ज़ी तोड़ सकते हैं। देख लीजिए, मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, बहुत ही ईज़ी होता है। अगर आपको ख़ास करके मेथी का भी पालक का पराठा वगैरह बनाना हो, तो आप इस तरह सब्ज़ी को तोड़िएगा, बहुत ही जल्दी सब्ज़ी टूट जाती है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, बहुत आसानी से मैंने कितनी सारी सब्ज़ी तोड़ ली। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टिप्स पसंद आई हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी टिप्स अच्छी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो हम ऐसे ही आपके लिए नई-नई टिप्स लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।